हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। सिर्फ एक चीज 99% लोगों को रोक रही है टू गेट देयर मैनिफेस्टेशन और टू गेट इन टू द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। एंड आज हम उस एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो चीज़ जिससे 99% लोग जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कंपोनेंट जिसकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, उसे रिवील करने से पहले, एंड जब मैं उसे रिवील करूँगी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे, उसे रिवील करने से पहले मैं एक दूसरी चीज़ को टच करना चाहती हूँ। और वो ये है कि जब हम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, हम यूजुअली वीडियोस से देखते हैं, वीडियोस से सीखते हैं। यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियोस हैं जिन्हें देख के हम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। हम कौन से वीडियोस देखते हैं? How to manifest in 3 days, how to manifest in 24 hours, how to manifest in 1 week, Neville Goddard 3 days technique। हम ये वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन जाके। जब हम ये वीडियो देखते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट इन 3 days, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक थॉट चलता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते कि हमारे दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है 3 days हमें ना ये चीज़ सोचनी है। एंड जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, सपोज आज आपका फर्स्ट डे है एंड आपने रियलिटी में कोई भी शिफ्ट या साइन नहीं देखा, तो आपके दिमाग में ये प्रेशर बन जाएगा कि एक दिन चला गया लेकिन अभी तक कुछ भी साइन नहीं मिला, मुझे कुछ भी मूव नहीं हुआ है रियलिटी में। आपके दिमाग में ये प्रेशर बन जाता है और फिर आप पैनिक करना शुरू कर जाते हो। आप कहते हो कि 3 दिन ही है मेरे पास, सिर्फ पहला दिन चला गया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग कि मतलब मुझे तो बताया गया था कि मैं 3 दिन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तो ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। फिर आप डाउट करना शुरू कर देते हो कि शायद ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती, शायद मुझे आता नहीं है, शायद ये शायद वो। अब आप आगे की चीज़ तो सोच ही सकते हो कि जब आप इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हो, आपको पता है कि आप कहाँ एंड अप करने वाले हो। और ये जो वीडियोस हैं, आई वुड से ऐसे वीडियोस हम जब देखते हैं, बेसिकली वो बनाई ही इसीलिए गई होती है ताकि आप उसे देखें, उस पर विश्वास करें, ओके, एंड अब और ज़्यादा वो देखें। मैनिफेस्टेशन अगर फैक्चुअल बेसिस पे देखा जाए, इट्स अ वॉइड ऑन इंटरनेट, nobody knows about it. There are very few people who know about this law. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 दिन में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो 3 दिन में, लेकिन एज अ बिगिनर, जब आपको नॉलेज नहीं है, आपको कोई समझ नहीं है उससे रिलेटेड, आप वहाँ पे फंसोगे ही फंसोगे। कैसे? देखो, 3 days में जब हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ, बेसिकली अगर एक प्रॉपर, एक ऑनेस्ट लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिस करने वाला कोई होगा, तो वो आपको ये बताएगा कि 3 दिन के लिए मैं उस स्टेट में रहा। वो किसी भी टेक्निक के थ्रू हो सकती है, वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू हो सकती है, वो एफर्मेशंस के थ्रू हो सकती है, वो विजुअलाइजेशन के थ्रू हो सकती है, या रोबोटिकली अफर्मिंग करने से भी हो सकती है, या सेल्फ टॉक के थ्रू भी हो सकती है। बट मैं 3 दिन उस स्टेट में रहा और 3 दिन के बाद मैंने रियलिटी में देखा। लेकिन यूजुअली इसे प्रेजेंट ऐसा नहीं किया जाता। इसे प्रेजेंट किया जाता है कि हम, मतलब वो ना एंड्स ज़्यादा दिखाते हैं उन वीडियोस में कि अच्छा मेरे साथ ये हो गया, किया क्या, 3 दिन अफर्म किया। वो ये नहीं ब्रेक डाउन करते कि उन 3 दिन अफर्मिंग में आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया, आपने क्या क्या सोच बदली, या कैसे आप उस स्टेट को पकड़ के रख रहे थे। ये उस चीज़ में, ये उस वीडियो में नहीं दिखाया गया होता। यूजुअली वो सिर्फ रिजल्ट्स दिखाते हैं, और हम जब रिजल्ट्स देखते हैं, हमें तभी विश्वास हो जाता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर हम उस इंसान को फॉलो करने लग पड़ते हैं। और यही हम चाहते हैं, बेसिकली इंटरनेट पे यही चाहते हैं सब, एंड इसीलिए सब उन्हें फॉलो भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब फ्रॉड हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कभी ना कभी कंटेंट ऐसे क्रिएट किया जाता है ताकि आप उसे देखें। ओके, सो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ईशा क्या हम 3 days में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन आप जब ये सोच के प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना कि मैं ना 3 दिन तक अफर्म करूंगा और 3 दिन के बाद कुछ होगा, आप एक बहुत प्रेशर ले लेते हो अपने दिमाग पे
कि हाँ 3 दिन है, 4 दिन है, 1 हफ्ता है, आप बहुत प्रेशर में रहना शुरू कर जाते हो। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल है कि देयर इज नो टाइम टू बिगिन विद। ठीक है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन को नहीं पता कि टाइम सच है कि नहीं। अगर आप इस टाइम पे इमेजिन कर रहे हो आप बीच पे बैठे हो और आपके हाथ में एक ग्लास ऑफ लेमनेड है, एक ड्रिंक है, तो आपकी इमेजिनेशन उसे सच मान लेगी। उसके लिए कहीं पे भी टाइम, उसको टाइम का पता ही नहीं है इमेजिनेशन का। होता है ना कभी कभार हम बैठे बैठे हम होते अपने रूम में हैं लेकिन हम बात कहीं और की कर रहे होते हैं, सोच किसी और के बारे में रहे होते हैं, और आसपास क्या हो रहा है हमें फर्क भी नहीं पड़ता, और उसी से रिलेटेड हम फील भी कर रहे होते हैं, राइट। वही आपकी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में हमेशा जो भी आप सोचते हो वो प्रेजेंट में होता है। और जब आप अपनी इमेजिनेशन पे ये कंडीशन लगा देते हो कि 3 दिन है मेरे पास, 7 दिन है मेरे पास, आप अपने दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो एंड आप अपनी रियलिटी को बता रहे हो कि ये चीज़ सचमुच एग्जिस्ट नहीं करती है इस टाइम पे, एंड मुझे पहले 7 दिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मुझे कुछ मिलेगा। और जो 7 दिन आप ये ऐसे प्रेशर में रहते हो, बेसिकली यू स्टार्ट फीलिंग दैट प्रेशर। एंड मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्स का लैंग्वेज इज योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। फीलिंग्स वाइब्रेट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड यू कम्युनिकेट टू यूनिवर्स। आप कम्युनिकेट करते हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन अगर ये प्रैक्टिस करूंगा, मैं 7 दिन वेटिंग पीरियड में रहूंगा, आप और ज़्यादा वेटिंग पीरियड मैनिफेस्ट करोगे, और ज़्यादा प्रेशर मैनिफेस्ट करोगे। आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि देयर इज टाइम, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। मतलब मैं बहुत बार अपने क्लाइंट से पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि अगर इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो मेरे साथ, तो आपको कितनी देर लगेगी इसे मैनिफेस्ट करने में। तो वो यूजुअली बोलते हैं 2 से 3 महीने। एंड मैं ऐसा पूछती हूँ कि क्यों, एंड दे आर लाइक पता नहीं बस लगता है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं सुना हो सकता है, या हमने किसी की वीडियो देख के सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व किया हो सकता है कि इतना टाइम लगता है। किसी ने 21 डेज प्रैक्टिस किया, किसी ने 2 महीने बाद एक्सपीरियंस किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए 2-3 महीने में हो जाएगा। जबकि ये एक सबसे बड़ा इल्यूजन है जो आपने खुद क्रिएट करा है, जिसको आपको बस्ट करने की जरूरत है। देयर इज नो टाइम इन योर इमेजिनेशन। अगर इस टाइम पे आप 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोलना शुरू करोगे कि आई हैव 10 लाख रुपीज़, आई हैव 10 लाख रुपीज़, तो वो 1 महीने बाद आपकी वैसी कोई जॉब लग जाएगी एंड आप उसे रियलिटी में देख पाओगे। नो, इट इज़ वेरी सिंपल। इट मीन्स इस टाइम पे 10 लाख मिल जाते सचमुच में, तो आप कैसा फील करते? आपके मुंह से क्या शब्द निकलते? क्या 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 बदलता आपकी लाइफ में? आपके सोचने का तरीका कैसे बदलता? जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो यूजुअली हमारे आसपास कुछ नहीं बदलता। जैसे ये दरवाजा है मेरे सामने, ये नहीं बदलेगा, ये बेड नहीं बदलेगा। हाँ, अगर मैं बदलना ना चाहूं, व्हाट आई मीन टू से कि एवरीथिंग आउटसाइड यू रिमेन्स द सेम। फैमिली बिल्कुल वैसे की वैसी रहती है, फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं, आप बदल जाते हो। आप बदल जाते हो। आप अपने आप को लोगों की नजर से जैसे पहले देखते थे, आपका वो नजरिया बदल जाता है। आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है कि हाँ अब तो मेरे पास ये है, अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नाउ आई एम पावरफुल, नाउ आई एम हैप्पी, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। आपका परसेप्शन अपने आप को लेके लोगों की नजरों में जैसे आप अपने आप को देखते हो, वो बदलता है। बहुत कुछ बदलता है। लेकिन आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप बता पा रहे हो कि अगर आप सपोज 10 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाते हो, तो हाँ ऑब्वियसली आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत अच्छा फील करेगी, है ना। आप खुद अच्छा फील करोगे, आपको स्पेंड करते हुए सोचना नहीं होगा, ये सब चीज़ें आप फील करोगे, राइट। एंड आप अपने फ्रेंड्स में भी इन्फीरियर नहीं फील करोगे, यू विल फील अबंडेंट, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी एंड जेनरस, ये सब आप फील करोगे, राइट। बट अगर कोई चीज ऐसी छूट भी जाए, ठीक है, सपोज कोई ऐसी चीज छूट भी जाए जो आपको करनी थी लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, एंड ऑल ऑफ द सडन याद आ गया वाइल प्रैक्टिसिंग, यू विल कंसिडर इट डन। क्योंकि हर एक डिटेल अगर आपको आती है, यू कैन चेंज इट राइट देयर राइट नाउ, मतलब राइट देयर राइट देन। बट अगर नहीं भी आती है, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू फोकस ऑन डिटेल्स।
रिमेंबर, चाहे आप एक विजुअलाइजेशन के लिए कोई पिक्चर यूज कर रहे हो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हो, डिटेल डज नॉट मैटर. लिखना मैटर नहीं करता है या पिक्चर को देखना मैटर नहीं करता है. उस पिक्चर को देख के जो आप अपने आप को तसल्ली करवा रहे हो कि ये चीज़ हो गई है, दैट आफ्टरवर्ड्स फीलिंग जो है ना, उस पे जब आप फोकस करते हो, यू गेट योर डिजायर. एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस किया है कि जब भी मैं पूरी तरह कोई चीज़ अगर मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको मैं अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाई हूँ, एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू से दैट. व्हाई? बिकॉज आप लोगों को कुछ सच सुनने की ज़रूरत है, एंड वो ये है कि देयर आर some things, obviously when you manifest some things जो आप पहले करना चाहते थे, and now मतलब now you are trying for the next things, ठीक है. So yeah, obviously you have to work up, है ना. वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपने दिमाग में कि क्या मैं फील करती या कैसे सब कुछ होता, ये सब हमें करना पड़ता है, राइट. और ये चीज़ ना मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मतलब बहुत कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ, 100% ट्रस्ट के साथ कह सकती हूँ. मैंने जब भी अपने आप को पूरी तरह अलाइंड पाया है विद दैट डिजायर्ड स्टेट, जब मुझे तसल्ली हो गई है कि हाँ वो मेरे पास सचमुच है, और फिर मुझे वापस उसके लिए वो डिज़ायर फील नहीं हो रही कि काश ये मेरे पास होता, जैसे ही मैंने अपने आप को तसल्ली करवाई है, मुझे मिनट्स में रियलिटी में वो रिफ्लेक्शन मिला है. मिनट्स में, हर बार, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन मिली है इन रियलिटी. बट हुआ कब ये? जब मैं पूरी तरह इस तसल्ली में थी कि मेरे पास मेरी डिजायर है. इट्स लाइक मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसी टाइम पे मेरा वापस ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं किया, है ना. ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से ब्रेकफास्ट करने का मन करता है? नहीं. बिल्कुल वैसे ही एक बार मैं अपनी डिजायर को पा चुकी थी अपनी इमेजिनेशन में, मैं अपने आप को अलाइन कर चुकी थी कि हाँ मेरे पास तो वो है. एंड आई वॉज थैंकफुल, मतलब नेचुरली जो मैं फील कर रही थी वो पूरा मैं, आई वॉज जस्ट देयर, आई वॉज जस्ट देयर. एंड उसके बाद आप अपने दिनचर्या जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हो, आप उसके साथ बिजी हो जाते हैं. यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट बिकॉज यू डोंट फील लाइक कि हाँ अब मुझे अर्ज नहीं है कोई, ठीक है. एक होता है कि हाँ ऐसा हो गया है, अब मेरा मन नहीं कर रहा, लेजी. और एक होता है एक सेटिस्फैक्शन के साथ कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है, यू आर हैप्पी, एक्साइटेड, एट द सेम टाइम यू आर काम एंड कंटेंटेड. जब आप उस स्टेट से अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करते हो एंड यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, एंड अचानक से आप शाम को घर आते हो, आप देखते हो ओह इट्स डन, लाइक इट डजेंट मैटर, आपका कोई रिएक्शन नहीं होता. बिकॉज जो रिएक्शन होना होता है ना, वो अपनी इमेजिनेशन में जी चुके होते हो. एंड मैंने हमेशा ये कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज इंस्टेंट. इंस्टेंट होता है, यू जस्ट हैव टू स्विच इन. एंड ये जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैंने ये थॉट प्रोड्यूस कर दिया, इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूँ, यू डोंट नीड दैट. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ऑल यू हैव टू डू इज टेल योर सेल्फ दैट इट्स डन. कैसे भी करो, विश्वास करो, अपने साथ बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप को विश्वास दिलाओ, यार हो गया है. अगर मैं इस टाइम पे वो चीज़ अचीव कर लेती, सबसे पहली लाइन मेरे मुंह से क्या निकलती, वही तुम्हारी एफर्मेशन है. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. सो अगर नेक्स्ट टाइम आप एक वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, हाउ टू मैनिफेस्ट इन 3 days, हाउ टू मैनिफेस्ट इन 7 days, ऑलवेज रिमेंबर वो आपको रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं, प्रोसेस नहीं दिखा सकते, क्योंकि प्रोसेस माइंड में चलता है. एंड हर एक इंसान अपने थॉट्स का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता कि अच्छा ठीक है मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैंने वीडियो बनानी है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए अपने थॉट्स पे ध्यान रखूँगा एंड वही मैं सच सच बताऊँगा. आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग दिस इज हाउ इट वर्क्स. एवरी पर्सन इज थिंकिंग ऑन देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. Your level of consciousness is different. I'm not telling someone is above or below you. No, I'm just saying कोई कहीं और है, आप कहीं और हो, एंड आप उनके रिजल्ट्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो. अरे यार बहुत लोग होते हैं, माई सेल्फ आई अटेम्प्टेड फॉर लाइक 2 years एंड मैंने 1% भी चेंज नहीं देखा था अपनी लाइफ में, बिकॉज आई वॉज डूइंग इट ऑल रॉन्ग. नाउ आई जस्ट नो कि आपको कोई टेक्निक नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड अ डेक्लेरेशन. You just know that, oh, it's done. And whatever words will come out of your mouth, the moment you know, oh, मेरी reality में हो गया है, oh my God, it's done. That is your affirmation.
दैट इज योर रिएक्शन. स्टार्टिंग में फेक करो उस रिएक्शन को until you start feeling it. नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल. आप ऐसे लोगों से बचें. Why? Because it can affect you very badly and you don't even know it. किस डेप्थ तक आपकी ये मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट कर सकता है. Just start saying right now, it's done. And नहीं भी आ रही फीलिंग, कोई बात नहीं. फीलिंग बाद में आती है, पहले वर्ड्स आते हैं. वर्ड्स डालो तो सही अपने मुंह में ऐसे. फीलिंग भी फॉलो करेंगी. ओके? Just start telling yourself, it's done. Like this. Okay? So that's all for today. I hope इस वीडियो से किसी ना किसी की हेल्प हुई हो एंड मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी आसान हुई हो. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि वो इन क्लिक बेट वीडियोज से बचने की उन्हें समझ आई हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.